निवेदन है कि पहले वो आके बैठ जाएं, अरेंजमेंट अपनी ठीक रखें। सबसे पहले अनुशासन में रहना है, उसके बाद आंदोलन करना है। आंदोलन सफल ही अनुशासन वालों के होते हैं। जो अनुशासनहीन होते हैं उनके आंदोलन आज तक भी कोई सफल नहीं हुआ है। निश्चित गांठ बांध लेना। अगर आपको आंदोलन में सफल होना है तो अनुशासन में चलना पड़ेगा, प्रशासन को झुकाना पड़ेगा, लेकिन अनुशासन में रह करके। और CPLO की पावर आप लोगों को बता देता हूँ। CPLO की क्या पावर है। पलवल में जो आपकी रैली हुई कुछ टाइम पहले, CM साहब ने रैली की, उनको रैली छोड़ के भागना पड़ा है। CPLO की ताकत है। CPLO एकता। आवाज नहीं आई भाई, आवाज दम के साथ आनी चाहिए। CPLO एकता। और सरकार से सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, हमें जो सुला दे ऐसी कोई रात नहीं, तुम हमसे भिड़ जाओ ऐसी कोई बात नहीं। तुम मतलब सरकार, तुम हमसे भिड़ जाओ ऐसी कोई बात नहीं। तुम बेशक सोचते होगे हमें दबाने की, हम तुमसे दब जाएं ऐसी तुम्हारी औकात नहीं है। कुछ हमारे IAS IPS अफसर बैठे जो सरकार को गुमराह करते हैं। कई बार हमने बातचीत करने की कोशिश की तो बातचीत में कुछ नतीजे आए। जब हम MLA से MP से मिलने जाते हैं तो वो एक वर्ड कहते हैं, सर हम तो करने के लिए तैयार हैं, बट हमें तो ये IAS IPS जो लगे है ना वो बेवकूफ़ बना देते हैं। अब वो बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, वो बताते हैं जी 6000 तो इनको पंचायत दे रही है। अच्छा जी, प्लस में इनका कमीशन है 300 ट्रांजैक्शन दे रहे हैं जी। 300 का 30 से मल्टीप्लाई कर लो और ट्रांजैक्शन होगी जी 9000 की, तो इनको मिले 15000। और अभी कल परसों सरकार के कुछ नुमाइंदे में हमारे बीच में आए हुए हैं, क्योंकि जब से आंदोलन की अनाउंसमेंट हुई है तब से ये CBI और EDI वाले बस रोजाना पूछते हैं, हाँ जी ये आंदोलन कैसे होगा, क्या होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, बस यही काम उन पे। और पूछेंगे क्या, ये कह जी 6000 रुपए की नौकरी आप ये छोड़ के दूसरी कर लो जी, क्या जरूरत पड़ी आंदोलन खड़ा करने की। तो भाई ऐसे नुमाइंदों से मैं अपने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी पूछना चाहता हूं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, हम अपनी छोड़ देंगे। आप सरकार के केवल 7 बंदों से रिजाइन करा दो, हम 7500 रिजाइन कर देंगे। अब ये रोजाना तंग करना छोड़ दो। अब उन्हीं IAS IPS की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पॉलिसी बनाई। वो इस ढंग से बताते हैं, पता ना कौन सा मक्खन दे रहे हैं हमें। ये 300 की ट्रांजैक्शन होगी जी 9000 रुपये मिल जाएंगे। भाई 9000 में आप लोगों का कल कमीशन आया कितना, किसी का 30 रुपये, किसी का मैक्सिमम साथियों का। मैं वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जो हमारे पास में डाटा है, जो हम डाटा कलेक्ट किया है, कमीशन आया 30 रुपये। अच्छा जी 30 रुपये का हिसाब बता देता हूँ सरकार से कैसे कैसे करना, अपने 30 रुपये खर्च कैसे कैसे करने हैं। जिनका 0 आया भाई वो तो खर्ची क्या करेंगे। अच्छा 30 रुपये कैसे कैसे खर्च करने हैं, तो एक भाई ने बहुत अच्छा लिखा था, मैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ पैसे का उनमें से हम FD करा लेते हैं, हमारे फ्यूचर में काम आएगी। अच्छा सरकार को भी देना होता है टैक्स, तो कोई नहीं, कुछ का हम क्या म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। जो थोड़ा बहुत बचेगा उसमें से बच्चों की फीस भर लेंगे जी, उसमें से कुछ और बचेगा, क्योंकि बचेगा ना, वो आपने अमाउंट ही इतना दिया है कि वो खर्च ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है हमसे। तो उसके बाद में अपने बच्चों की फीस भी भर ली, फिर घर का राशन ले आएंगे जी, और उसमें से भी कुछ बचेगा। हम तो गरीब हैं, हमसे ज्यादा गरीब सरकार है, डोनेट कर देंगे सरकार को। तो अपने 30 रुपए का हिसाब ढंग से रखना। अभी CM साहब भी यहाँ मीटिंग लेने आने वाले हैं। रोहतक में आज उनकी मीटिंग है, वो कार्यालय पे आएंगे और BJP कार्यकर्ताओं से पूछेंगे भी हम, हमारे 30 रुपए का हिसाब किताब बता दो, आप किस्से में कितने आ रहे हैं जिसको हम डोनेट करें। सारा पैसा हमारा ही नहीं है, आप लोगों का भी है। हम तो दान दे रहे हैं और चंदा दे रहे हैं इलेक्शन के लिए खुल्लम खुल्ला। ले लो जी, आ जाओ इलेक्शन लड़ लो।
पीएम ने बना रखा है ना पीएम केयर फंड, अपनी पॉकेट के लिए ऐसे सीएम केयर फंड है, उसमें डोनेट कर देंगे जी। सीएम उनसे क्या करेंगे, सीएम साहब से पैसा मांगेंगे कुछ दिन बाद में, सीएम साहब आपने हमारे पैसे के कितने हॉस्पिटल खोले, कितने स्कूल खोले, कितने एजुकेशनल संस्थान और खोले, कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं दी, कितनी सड़कें बनाई और कितने परिवारों को रोजगार दिया। हमारे 30 रुपए में से जो डोनेशन आपको है उसका हिसाब किताब हमें भी दे दो। और वो IAS IPS जो वहां बैठे हुए हैं ना, उनसे भी स्पष्ट तौर पे चैनलों के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वो 30 रुपए का हिसाब किताब हमें रिटर्न में दे दें। आप कमीशन इतना दे रहे हो, आप लोगों का कमीशन इतना ह्यूज अमाउंट है कि हमसे खर्च नहीं हो रहा है, और हमने तो सोचा है कि एक तिजोरी खरीद लें, लेकिन उस पर भी डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि चोर उसे उठा के ले जाए। वो रखे कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। बैंक में छोड़े तो बैंक कर्मचारी घोटाला कर देंगे, पैसे ही इतने हैं। और अगर हम तिजोरी खरीदे तो चोर का भरोसा ना, क्योंकि सरकारी कर्मचारी चोर हैं। वे जो बैठे ना IAS IPS जो कह देते हैं जी 30 रुपए में घर चल जाएगा, तो वो चोर है ना। उनको पता होना चाहिए कि 30 रुपए में कैसे घर चलता है, 30 रुपए में किसके घर का खर्चा चलता है। वो कमीशन है आप लोगों की जुलाई का, जुलाई की सैलरी 30 रुपए। और भाई LCL लोग 4100 की संख्या में है, 4100 4200, उनका तो जीरो है। LCL से स्पष्ट निवेदन है भाई, IAS के घर पे जाके खड़े हो जाए, उनको 30 रुपये हमारे भी दे दो जी। उसकी सैलरी तो कुछ खर्चा होगा, कुछ तो खर्च करेगा वो। जो ये पॉलिसी बना के भेज देते हैं, इतने माइंडेड लोग बिठा रखे हैं, पॉलिसी ऐसे बना दी, नाम ऐसे रख दिया CPLO, नाम बहुत अच्छा है जी, 4 अक्षरों का। 4 ही बंदे होने चाहिए सरकार को कंधा देने के लिए भी। अभी देंगे उनको थोड़ी देर में, बीजेपी गो कर देंगे यहाँ से। सरकार से सीधा सीधा संवाद है, या तो हमारी मांगे माने, और मांगे हम ज्यादा नहीं मांग रहे, आप लोगों से अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं जो हमें चाहिए। आप लोगों की पॉकेट से नहीं आ रहा है वो पैसा। सरकार अगर ये सोचे कि सैनी साहब अपनी तनख्वाह से दे रहे हैं, सैनी साहब अपनी, या वो IAS IPS जो अधिकारी बैठे वो अपनी सैलरी से दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है। एक माचिस 1 रुपए की खरीदी जाती है, 1 रुपए की माचिस से लेकर के पीछे, ये पीछे वाले साथी जितने भी खड़े हैं उन